हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए जिससे 100% मान के चलिएगा हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे रखा है। साथ ही साथ एक एक चीज़ को हम ट्रिक से याद कराने वाले हैं ताकि आप लंबे समय तक भूलो ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं किस तरह से चीज़ों को यहाँ पे अपन ने कवर किया है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मेरे को बताओ, ध्यान से बताना, सोच समझ के। देखो क्या लिखा है कि जीव विज्ञान की उस शाखा का आपको नाम बताना है जो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित है। तो इस शाखा का नाम है एनाटोमी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा एनाटोमी। अब देखो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा एज इट इज, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान की उस शाखा का आपको नाम बताना है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उस ब्रांच का, उस शाखा का नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, अब देखो एंथ्रोपोलॉजी में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें मतलब कि ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा, इससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। करेक्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे है कि मानव विज्ञान जो है इसके जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, जिसको ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है। अब देखो ज्योतिष शास्त्र नाम देखते ही आपके माइंड में एक ही नाम क्लिक किया होगा, एस्ट्रोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी। ठीक है ना, चलो देखते हैं। देखो अब यहाँ पे आपको बताना है कि समस्त ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी में। किस में किया जाता है फ्रेंड्स? कॉस्मोलॉजी। आपको ध्यान रखना है। देखो कॉस्मोलॉजी हो गया है ना, तो इसमें तो किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। देन क्रायोजेनिक्स हो गया, तो क्रायोजेनिक्स में क्या किया जाता है, जो लो टेम्परेचर होता है ना उसका अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी जो है वो चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा है जो कि रासायनिक यौगिक के उपचार में आती है। और देखो जो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का यूज होता है। तो चलो कोई नहीं, सारी चीज़ें अपन यहाँ देख ही लेंगे। जैसा कि यहाँ पे लो टेम्परेचर की बात हुई है और इसका हमने बता ही दिया है क्रायोजेनिक में इसका अध्ययन किया जाता है। और अगर हाई टेम्परेचर की बात होती तो उसमें होता ये पायरोजेनिक, है ना। तो ये चीज़ हमने देख लिया, क्रायोजेनिक। अब यहाँ पे देखो वह विज्ञान की शाखा हमें बतानी है कि जो वनस्पति और प्राणी जो होते हैं इसके पर्यावरण या प्रकृति से संबंधित अध्ययन जिसमें किया जाता है उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, उसका नाम है इकोलॉजी। अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है इको से क्या समझते हो फ्रेंड्स? इको किससे रिलेट होती है? इको रिलेटेड होती है पर्यावरण से संबंधित होती है। पर्यावरण से संबंधित होती है तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे इस तरह से रिलेट कर सकते हो। वनस्पति और जो प्राणी होते हैं उसके पर्यावरण या फिर प्रकृति से संबंधित जो भी अध्ययन होगा वो किस में होगा? इकोलॉजी में होगा। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है, उसका नाम बताओ। किसका नाम बताना है कि जो खगोलीय पिंड जो होते हैं उसका अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है फ्रेंड्स एस्ट्रोनॉमी। क्या है? एस्ट्रोनॉमी। अब देखो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। एस्ट्रोलॉजी आया था टर्म पहले, तो उसमें क्या होता है कि वो विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मानव के जीवन पर विभिन्न जो नक्षत्र होते हैं इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जिसको ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी को। अब यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है वो है एस्ट्रोनॉमी। तो फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमी जो है ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है, ब्रांच है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है, इसका नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है सेरामिक्स। अब देखो
चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने हैं तो उसके लिए जो मिक्सचर बनाना होगा उसमें कई चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे देखो मिक्स टर्म यूज हो रही है ना, इसको इसी तरह याद रखना कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कई चीज़ क्या की, मिक्स की, है ना। तो सेरेमिक्स जो है इसमें अध्ययन किया जाता है चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने के बारे में। नेक्स्ट देखो, ये चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिक को जो रासायनिक यौगिक होते हैं, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, रासायनिक यौगिक का उपचार किया जाता है। तो रासायनिक यौगिक का उपचार किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये किया जाता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की बात करें तो कैंसर में यूज होती है। अब देखो आपको कैसे याद करना है, कीमो, क्या लिखा है, कीमो। भाई कैंसर के इलाज की बात करें तो जैसे बोलते हैं ना कि सांपों का क्या बनाया जाता है, कीमो बनाया जाता है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे कि जंतु विज्ञान की उस शाखा का नाम बताना है जिसमें कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है एंटोमोलॉजी में किया जाता है। एंटोमोलॉजी जो है इसमें एंटोमोलॉजी का ध्यान रखना है आपको। एंटोमोलॉजी में जंतु विज्ञान की वो शाखा है जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा बताइए जो कि महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। तो इसका नाम है एपिडेमियोलॉजी। क्या है, एपिडेमियोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा एपिडेमियोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हो एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी के छोड़कर, पृथ्वी जो है इसको छोड़कर अन्य ग्रहों के उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन जो किया जाता है इसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं एक्स बायोग्राफी। देखो क्या लिखा है, साफ लिखा है कि इस विज्ञान के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी को छोड़कर अन्य जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं उस पर जीवन की संभावना के बारे में अध्ययन किया जाता है, एक्स बायोलॉजी। तो देखो अब इसको याद कैसे करोगे, यहाँ पे टर्म यूज हो रही है एक्स। एक्स का मतलब बाहर, मतलब बायोलॉजी से बाहर की जो ये चीज़ें हैं इनको आप रिलेट कर लो कि भाई ये बायोलॉजी से बाहर की चीज़ें हैं। क्या है बायोलॉजी से बाहर की चीज़ें, जैसे कि बोला ना कि पृथ्वी को छोड़कर, तो इस तरह से रिलेट बस आपको करना है। जैसे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, तो इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें थोड़ा सा देखो कैसे भी करके रिलेट, तोड़ फोड़ के कैसे भी याद रखो, लेकिन फ्रेंड्स याद रखना ही रखना होगा क्योंकि इस टॉपिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखो आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपके सामने क्वेश्चन है कि भूगर्भ संबंधी अध्ययन जो है उसकी बनावट, संरचना आदि का जो अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये किया जाता है जियोलॉजी में। किस में किया जाता है, जियोलॉजी। यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे बोला है कि भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, है ना, बनावट हो गई उसकी, देन उसकी देखो क्या हो गई, बनावट हो गई, संरचना हो गई। यहाँ पे बनावट, संरचना, यहाँ पे कोमा लगा सकते हो। तो इन सभी के देखो, अब जैसे इंसान है, इंसान की बनावट, संरचना तो मतलब क्या अच्छी होती है इस तरह से, है ना। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जियो जियो करके, है ना, किससे रिलेटेड है, इंसान से। तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वृद्धावस्था में संबंधित तथ्य जो होते हैं इसका जो अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है जीरेंटोलॉजी में, जीरेंटोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसे, कि फल फूल हो गए, साग सब्जी हो गए, बाग उगाने, बाग लगाना हो गया, पुष्प उत्पादन हो गया, इनका जो अध्ययन किया जाता है ना वो किस में किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये सभी किया जाता है हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। किसमें, हॉर्टिकल्चर। कोई भी मतलब कि चाहे फल लगाना हो, चाहे साग सब्जी उगाना हो, मतलब उगाने से संबंधित जो होते हैं ना, चाहे फूल लगाना हो, चाहे बाग लगाना हो, सभी का हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे आपको क्या बताना है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का हमने देख लिया। अब यहाँ पे बताना है कि इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है, इसका नाम है हाइड्रोपैथी। अब यहाँ पे देखो ये टर्म यूज हो रही है ना, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर, यानी कि हाइड्रो जो है पानी से संबंधित होता है। तो यहाँ पे देखो पानी से संबंधित आपने देखा, और यहाँ पे भी क्या बोला है, पानी से रोगों की चिकित्सा होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमने बोला हाइड्रोपैथी। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला
यह स्वास्थ्य विज्ञान कौन सा है, इसका नाम आपको बताना है। स्वास्थ्य से रिलेटेड, अच्छा एक चीज़ बताओ, साफ सफाई आप अच्छी रखोगे तो स्वास्थ्य जो है वो आपका स्वस्थ रहेगा, है ना। तो साफ सफाई को क्या बोलते हैं, हाइजीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से याद करना है, हाइजीन। नेक्स्ट, ये केसर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है, इसका नाम बताओ। तो फ्रेंड्स ये है हेलोग्राफी। हेलोग्राफी आपको ध्यान रखना है। होलोग्राफी जिसे हम बोलते हैं HOLOGRAPHY, ये लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय जो चित्र है उसको बनाने की एक विधि है होलोग्राफी। सभी ने सुन भी रखा होगा इसके बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इसे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है कि ये स्त्रियों में पाए जाने वाले, देखो क्या है कि भाई ये स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। तो आपको इसका बताना है फ्रेंड्स, बताओ इसका नाम बताओ। स्त्रियों में पाए जाने वाला जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, उसका जो चेकअप किया जाता है, जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की जो शाखा होती है, ब्रांच होती है, उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं मैमोग्राफी। आंसर हो जाएगा मैमोग्राफी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तन का जो अध्ययन है वो किस विज्ञान की कौन सी शाखा के द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा मेटीरियोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा मेटीरियोलॉजी। मेटीरियोलॉजी जो है ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें, अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है ना, मेट्रो। तो देखो ये किससे रिलेट होती है, मौसम से रिलेट होती है। तो इस तरह से करके आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी जो हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी हो गए तथा पौधों की संरचना के रूप हो गए, और मतलब पौधों की संरचना के रूप, प्रकार आदि का जो अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मानव शरीर की नाड़ियाँ या फिर तंत्रिकाओं का जो अध्ययन किया जाता है, मतलब इसका अध्ययन हो गया या उपचार, तो ये सभी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है तंत्रिका। तंत्रिका की बात करें तो जैसे नर्व सिस्टम होता है, न्यूरॉन होता है, इसमें हम अध्ययन करते हैं ना इसके बारे में। तो यहाँ पे ये वर्ड देखते ही आपके माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे न्यूरोलॉजी में न्यूरो टर्म आ रही है, वो इससे रिलेटेड है तंत्रिका से। नेक्स्ट है दांतों का। अब देखो ये तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी आसान भी है। दांतों की बात हो रही है। अब दांतों की बात हो रही है तो सिंपल सी चीज़ है, दांतों का अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसका नाम है ओडेंटोग्राफी। ओडेंटोग्राफी। अब देखो ओडेंटो, इसमें जो ये टर्म यूज हो रही है ना, ये रूट वर्ड ओडेंटो निकालना है। ये किससे संबंधित होता है, दांतों से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि प्रकाश के प्रकार व गुण जो होते हैं इसका अध्ययन करने वाली भौतिक शास्त्र की जो शाखा होती है उसको क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रकाश की बात हो रही है तो यहाँ पे हम एक टर्म यूज करेंगे ऑप्टिक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिक्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपसे बोला है कि इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है, पक्षियों से संबंधित। अब देखो फ्रेंड्स, पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी। अब देखो ऑर्निथोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी ये दोनों कंफ्यूज होने वाले हैं और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है ना ऑर्निथो जो रूट वर्ड है जो किससे संबंधित होता है, ये रिलेटेड होता है किसी बर्ड से, है ना। तो जहाँ पे भी ऑर्निथो आ रहा है तो आप यहाँ पक्षियों से रिलेटेड होगा ये। और देखो ऑस्टियो में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्टियोलॉजी की बात करें, ऑस्टियोलॉजी, लॉजी का मतलब तो क्या होता है अध्ययन, और ऑस्टियो मतलब ऑस्टियो रूट वर्ड है, बोन रूट वर्ड है किसका, बोन्स का, यानी हड्डियों से संबंधित, है ना। तो यहाँ पे देखो प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम बताना है जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने बताया था अभी हड्डी ऑस्टियो किससे संबंधित है, हड्डी से, तो ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट, विज्ञान की उस शाखा का हमें नाम बताना है जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोमोलॉजी। कैसे याद करोगे, यहाँ पे जो पोमो यूज आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे ये पोमो लिखा है तो इसको देखो थोड़ा सा रिलेट करना है किससे, पोमग्रेनेट तो नाम सुना ही होगा ना आपने, अनार जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोमग्रेनेट। तो पोमो को रिलेट करना है पोमग्रेनेट से, पोमग्रेट मान के चलो एक बार इसको, तो वो क्या है, फल है, तो फलों से संबंधित अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे है कि विज्ञान की उस शाखा का आपको नाम बताना है जो कि भूकंप जो होता है उससे संबंधित है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी। काफ़ी इजी भी है और बहुत बार पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट है घास से संबंधित विज्ञान। अब देखो घास, घास याद रखना है, घास वर्ड, तो एग्रेस्टोलॉजी आपको ध्यान रखना है। अब ये एग्रेस्टो, ग्रेस्टो, ग्रेस्टो, ग्रेस्टो याद रखो। ग्रेस्टो किससे थोड़ी सी आवाज कैसी आ रही है, घास जैसी आ रही है ना, तो ग्रेस्टो, एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घास का। नेक्स्ट है वह वृक्ष उत्पादन संबंधी मतलब कि जो शाखा है उसका, यानी कि वृक्ष पेड़ जो है उससे संबंधित विज्ञान की शाखा का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स वृक्ष से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो है आर्बोरी कल्चर। अब देखो इसमें आर्बोरी तो बोई, अब यहाँ पे आर्बोरी, बोरी है ना, इसको रिलेट आप करो बोई, बोया या बोई इस तरह से करके, तो हम बोलते हैं कि भाई जैसे मतलब कि कोई भी बीज वीज डालेंगे, बीज अपन ने बोया, कोई भी पेड़ का बीज अपन क्या कहेंगे, पहले बोआ, बीज बो दिया तो उसका क्या बनेगा, छोटा सा पौधा बनेगा, फिर बड़ा होके तो पेड़ बनेगा, पेड़ को ही हम वृक्ष बोलेंगे। इस तरह से रिलेट करना है आपको। चलो नेक्स्ट देखिए, यह पुरातात्विक संबंधी विज्ञान है, विज्ञान की शाखा है, इसका नाम है आर्कियोलॉजी। क्या नाम है फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजी। आपको ध्यान रखना है ये पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट देखो, यह नक्षत्र के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है, इसका नाम आपको बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका नाम है एस्ट्रोफिजिक्स। क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स। यहाँ देखिए एस्ट्रोफिजिक्स। चलो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। भाई ये जो शाखा है इसके अंतर्गत क्या होता है, संक विज्ञान। अब यहाँ पे जो ये वर्ड यूज है ना, संक विज्ञान, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में देखो इसके अंतर्गत होता क्या है, संक विज्ञान नहीं है, चाहे सौंदर्य वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य, शक्तिवर्धक व्यायाम, इसकी जो विधियां हैं इससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं कैलिस्थेनिक्स। तो आंसर हो जाएगा कैलिस्थेनिक्स, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ बोला है कि इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। शंख विज्ञान जिसको बोलते हैं मोलास्क विज्ञान। तो ये जो मोलास्क विज्ञान है, शंख विज्ञान, इसका अध्ययन किस में किया जाता है, कॉन्कोलॉजी में किया जाता है, कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है ब्रह्मांड तप्ती सिद्धांत जो है उसका अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं कॉस्मोगॉनी। अब देखो ब्रह्मांड से रिलेटेड तो कॉस्मो तो आएगा ही आएगा ये वर्ड, क्योंकि ये किससे संबंधित है, ब्रह्मांड से रिलेटेड है। तो इस तरह से करके अब देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, अब इसके अंतर्गत पहचानना है आपको। देखो क्या है कि ये वो शाखा है जिसके अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसको कहते हैं कॉस्मोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्मोग्राफी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, गुड़ लेखन हो गया, गुड़ लेखन या फिर बीज लेखन, इससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में किया जाता है। अब देखो गुड़ लेखन यानी सुंदर लेख, सुंदर लिखना। तो भाई सुंदर लेख जो है, अब जिसका भी जैसे हैंडराइटिंग सुंदर होती है ना, तो उसको मतलब कि किससे रिलेट करेंगे, क्रिप्टो से करेंगे, है ना, इस तरह से करके। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने क्या है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस शाखा के अंतर्गत जीव और जो जाति के विभेद होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियां और विभेदों का अध्ययन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं जेनिकोलॉजी बोलते हैं, जेनिकोलॉजी, राइट फ्रेंड्स। चलो भाई नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो अब इसके अंतर्गत क्या होता है, ये काफ़ी अच्छे से आपको याद होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है कि विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत वायुयान संबंधित अध्ययन होता है। तो ये होता है एरोनॉटिक्स में होता है। अब यहाँ पे देखो वायुयान, तो जैसे एयरप्लेन होते हैं, एयरप्लेन क्या है, ये एक वायुयान है, तो एयरप्लेन है ना। तो इस तरह से यहाँ पे एरो आ रहा है ना, इसको उससे रिलेट करना है। और एरियो तो यानी कि वायुयान से संबंधित अध्ययन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधित ज्ञान होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
शिलालेख संबंधित ज्ञान होता है एपिग्राफी में। एपिग्राफी आपको ध्यान रखना है, एपिग्राफी। राइट फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, एक तो एपिग्राफी होता है और एक होता है एथनोग्राफी, ये दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो एपिग्राफी में तो क्या होता है, जो शिलालेख संबंधित जो भी मतलब अध्ययन किया जाता है वो एपिग्राफी में किया जाता है। और जो एथनोग्राफी होता है ना, एथनोग्राफी, उसमें क्या होता है कि मानव जाति का मतलब कि मानव जाति का जो अध्ययन किया जाता है वो एथनोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट, अब देखो वही चीज आ गई है, मानव जाति का अध्ययन मैंने आपको बताया था एथनोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इस शाखा के अंतर्गत क्या होता है, प्राण योग। प्राण योग की बात हो रही है, और आई थिंक मैंने यह आपको बताया भी था, प्राण योग वाला। प्राण योग वाला मैंने बताया था कि नहीं बताया था। तो फ्रेंड्स, इसका अध्ययन होता है इथोलॉजी में होता है। किस में होता है, इथोलॉजी में, कि इसके अंतर्गत प्राणियों के आचार या व्यवहार का अध्ययन जो होता है वो होता है इथोलॉजी में होता है। चलो नेक्स्ट देखिए, आपको ये बताना है कि इस शाखा के अंतर्गत भूगणित विज्ञान का अध्ययन होता है। बताओ, भूगणित का किस में होता है? भूगणित का अध्ययन होता है जियोडेसी में होता है। जियोडेसी, जियोडेसी याद रखना है। एक दो बार देखोगे ना तो सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी, नहीं भूलोगे आप। क्योंकि देखो मेन चीज़ होती है रिवीजन, बार बार देखते जाओ। अब जैसे एक बार देख लिया, डबल की स्पीड में देख लेना, फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। कानों में जितनी आवाज़ पहुंचेगी उतनी ये चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी और भूल नहीं पाओगे बिल्कुल भी। चलो इसका बताओ, यह औषधि शास्त्र की वो शाखा है जो कि जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का जो अध्ययन होता है उसको करती है। तो उसका नाम बताना है क्या है, किसमें इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है जियो मेडिसिन। अब देखो यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित बात हो रही है कि भाई मतलब कि स्वास्थ्य से संबंधित बात हो रही है। मेडिसिन, मेडिसिन अपन बीमार हो जाते हैं, अपना स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो मेडिसिन लेते हैं ना, तो इस तरह से रिलेट करना है इसको। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए कि सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलियोथेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि उस शाखा का नाम आपको बताना है जिसके अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है हाइड्रोफोनिक्स के अंदर। अब देखो, जल, पानी से संबंधित बात हो रही है तो यहाँ पे वर्ड यूज होएगा हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रो जो रूट वर्ड है जो वाटर से संबंधित है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसके अंतर्गत द्रव स्थितिक का अध्ययन होता है, इसका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, द्रव स्थितिक का जो अध्ययन होता है वो होता है हाइड्रो, क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स में होता है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है आपसे कि यह शब्द को संकलन या फिर लिखने की कला है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्द को संकलन और लिखने की जो कला है इसको हम लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी भी जाती है कि आपको बताना है कि विज्ञान की उस शाखा का नाम बताना है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताओ, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, न्यूमेरिकल्स, उसमें अंक होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। तो न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल वर्ड से ही आपको ध्यान रखना है न्यूमेरियोलॉजी। न्यूमेरियोलॉजी में अंकों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखिए, ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो पुराने सिक्के होते हैं ना, पुराने सिक्के, उनका अध्ययन किया जाता है। पुराने सिक्के जो होते हैं, पुराने कॉइन्स होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मेटिक्स में। और ये देखो, ये दोनों बहुत बार पूछे गए तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इन दोनों को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या है, शैवाल जो होते हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है फाइकोलॉजी में किया जाता है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति का वर्णन का अध्ययन किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? मतलब चंद्रमा का जो मूल स्वरूप और इसकी जो स्पीड होती है, गति होती है, उसका अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है सेलिनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आपसे पूछा है कि इस शाखा के अंतर्गत रेशम के जो कीड़े होते हैं ना, रेशम के कीड़े के पालन और जो उनसे रेशम के उत्पादन का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको कहते हैं सेरीकल्चर। अब देखो यहाँ पे ये जो सेरी लिखा है ना, सेरी को रिलेट करो साड़ी से, साड़ी। अब जो साड़ी होती है, साड़ी जो होती है वो रेशम की काफ़ी अच्छी होती है, तो इस तरह से रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस शाखा के अंतर्गत क्या होता है? मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है, इसको बोलते हैं टेलीपैथी, बोलते हैं टेलीपैथी। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बोला है नींद का अध्ययन। अच्छा, जैसे आपको हिप्नोटाइज करते हैं तो उस समय क्या होती है, जैसे आपके सामने आंखों के सामने ऐसे ऐसे कुछ घुमा रहे हैं और इस तरह से करके आपको हिप्नोटाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम नींद आती है ना, तो बस उसी से रिलेट करना है। हिप्नोलॉजी याद रखना है। जो हिप्नोटाइज करते हैं उसी तरह से यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है हिप्नो, तो हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखो, इसके अंतर्गत क्या होता है? जो विषों के बारे में अध्ययन किया जाता है, विष जो होते हैं इसके बारे में अध्ययन किया जाता है टैक्सिकोलॉजी में, टैक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट है कि यह समय मापने वाला विज्ञान है। समय मापने वाला जो विज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं हॉरोलॉजी, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरोलॉजी। तो फ्रेंड्स देखिए, कितने कम समय में अपने कितने सारे मतलब कि इस जो बायोलॉजी की जो भी शाखाएं हैं विज्ञान की, उनको याद कर लिया है। और एक बार डबल की स्पीड में देख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपके माइंड में और सेट हो जाए, क्योंकि जितना अपन सुनते हैं ना उतना ही याद होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से करके आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, ना तो जीके का ना साइंस का, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ की क्लास अलग से चल ही रही है, और यहाँ पे वन लाइनर की क्लास है वो भी इस तरह से करा दी जाएंगी ताकि जो एमसीक्यूज़ में कुछ छूट जाते हैं वो कवर हो जाएंगे आपके वन लाइनर में। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।